हिंदुस्तान वॉइस, सच आपके सामने। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका आर्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान वॉइस। मोदी सरकार जब सत्ता में आना चाह रही थी, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे, तब उनकी एक लाइन थी, बहुत हुई जनता पर पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन इस बार जो हुआ है वो तो कुछ और ही है, क्योंकि पेट्रोल डीजल का दाम कुछ शहरों में शतक पार कर चुका है। 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल लगभग कुछ शहरों में बिकने भी लगे हैं। तो इस तरह से किस तरह मोदी सरकार चाहती थी बचाना लोगों को मार से, बल्कि ये तो और भी बड़ी मार है जो कि आम जनता को सहनी पड़ रही है। लेकिन तब मोदी जी का यही नारा था कि अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई जनता पर पेट्रोल डीजल की मार। अब जब ये चीजें हैं, जब मोदी सरकार है, तो क्यों नहीं इस रेट पर काबू किया गया, बल्कि अब तो बहुत ज्यादा ही रेट इसका बढ़ चुका है। लेकिन जब उतनी समय कांग्रेस की सरकार थी और पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा हुआ था, तब अगर हम देखें तो पेट्रोल डीजल का दाम $100 प्रति बैरल था और आज देखें तो वो ₹50 प्रति बैरल है। तो बहुत कम है, उसका बस आधा हो चुका है। लेकिन फिर भी रेट देखें तो वो शतक पार कर चुका है, ₹100 प्रति लीटर बिक रहा है कहीं कहीं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पेट्रोल और डीजल में चल रहा है, एलपीजी गैस पर भी इस तरह से रेट बढ़ चुका है। मोदी जी ने एक भाषण दिया था कि किस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। आप पहले वो वीडियो देखिए, जिसके बारे में शायद अब कभी भी इस वीडियो को देखने के लिए आपको मोदी सरकार बताएगी नहीं, क्योंकि ये जो उन्होंने कहा था वो गलत ठहर चुका है। आप ये वीडियो देखिए। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। आपने देखा कि किस तरह से मोदी जी ये कह रहे थे कि क्यों ना सरकार ये कंट्रोल करे, पैसे कम किया जाए, लेकिन अब देख रहे हैं कि वो शतक पार हो रहा है। वहीं अगर हम और भी आगे बढ़ के देखें तो स्मृति ईरानी, उन्होंने जब एलपीजी के गैस का ₹50 दाम बढ़ा था, तब उन्होंने आंदोलन किया था। तब उन्होंने ये कहा था कि इस तरह से रेट बढ़ाना गलत है। उन्होंने ट्वीट भी किया था, मैं आपको ट्वीट बता दें कि ₹50 हाइक इन एलपीजी एंड दे कॉल देमसेल्फ आम आदमी की सरकार, व्हाट अ शेम। मतलब ये सरकार पर सवाल उठा रही थी। ये इनका 2011 का ट्वीट है कि ₹50 के एलपीजी की बढ़त हुई थी और तब उन्होंने कहा था कि ये आम आदमी की सरकार है और इनको शर्म आनी चाहिए, ऐसा कहते हुए। तो अब क्या हुआ? अब भी तो इसी तरह से, बल्कि एक रात में ₹50 बढ़ गए थे एलपीजी गैस सिलेंडर का दाम। ₹50 एक रात में बढ़ा है। तो इस बारे में क्यों नहीं स्मृति ईरानी ने बोला है कुछ भी? इस बारे में आंदोलन क्यों नहीं किया स्मृति ईरानी ने? उतने समय तो आंदोलन भी किया था। आप ये वीडियो देखिए। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? देखा आपने कि किस तरह से आंदोलन पे उतर गई थी। आपने तस्वीरें भी देखी स्मृति ईरानी की कि वो एलपीजी गैस सिलेंडर लेके बैठी हुई थी आंदोलन में, और उसमें जो रेट बढ़ा हुआ था इसलिए वो बैठी हुई थी। लेकिन अब जब एक रात में इस तरह से हुआ है, तब बिल्कुल भी कोई बात नहीं हो रही है। और अगर हम बात करें उज्ज्वला योजना की, तो उसमें घर घर में सिलेंडर तो पहुंचा है, लेकिन अब क्या है कि उस सिलेंडर को भरवाने के लिए उससे ज़्यादा कीमत उनको चुकानी पड़ रही है। क्या वो इतनी ज़्यादा, जिन घरों में फ्री में गैस सिलेंडर गए हैं, क्या उसमें इतना ज़्यादा पैसा लेना सही होगा? क्या वो लोग इस गैस सिलेंडर को भरवा पाएंगे भी? ये बड़ा सवाल बन के आता है, क्योंकि गैस सिलेंडर तो फ्री में चला गया, लेकिन अब उसका इस्तेमाल क्या वो लोग कर पाएंगे? जिस तरह से रेट बढ़ता ही जा रहा है, हर समय हम देख रहे हैं कि रेट बढ़ रहा है। एलपीजी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, कोई भी चीज़ हो, लोग
इसके रेट के बढ़ने से परेशान हैं। लेकिन हाँ, इस बारे में कोई सवाल नहीं है, इस बारे में कोई जवाब नहीं है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि महंगाई तो आती रहती है, लेकिन महंगाई आती रहती है तो ठीक है, पर कब तक और किस तरह से? ये आम जनता के लिए क्या ठीक है? क्या आम जनता इतनी ज़्यादा महंगाई सह पाएगी? और अगर हम देखें कि किस तरह से पहले भी कई लोगों ने ये बात कही थी, अगर उनके हाथ में होता तो वो लोग 30 रुपए 35 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल करवा चुके होते। लेकिन अब वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बाबा रामदेव की। उन्होंने एक समय था जब ये कहा था कि अगर उन्हें पेट्रोल डीजल बेचने के लिए कहा जाए तो वो 35 रुपए से 40 रुपए के बीच में पेट्रोल डीजल बेच सकते हैं। लेकिन अब वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये एनडीटीवी का इंटरव्यू है, तब उन्होंने दिया था और ये बात कही थी। आप सुनिए जरा। इससे भी पता चला कि आप आ जाने वाले हैं। सबका एक सवाल था कि परेशान है लोग पेट्रोल और डीजल के दाम से, और अब आपने दूध तो बना दिया 2 रुपया सस्ता। पेट्रोल डीजल पतंजलि अगर 2 रुपये सस्ते करवा दे और मोदी जी तक ये बात पहुंचा दे तो बहुत लोग आपके कृतज्ञ होंगे। पतंजलि का पेट्रोल अभी डीजल तो भी बोल आएगा। रहे थे बाबा जी पैसे के पीछे भागते हो। मैंने कहा जब पैसा भाग ही मेरे रहे हैं, पीछे जब भागता बाजार में है। है तो पेट्रोल कोई भी डीजल आवाज निकाल नहीं करवा दे पाया दीजिए। कि बाबा ने क्या गलत काम किया। आज ही से यहीं से एनडीटीवी के ऑफिस छोड़ने से पहले उस काम को छोड़ के जाऊंगा। बताओ क्या गलत किया। अब यूं कह रहे हो कि बाबा जी पेट्रोल पंप और लगा दो। पेट्रोल अब कम यदि करवा मैं देंगे? पेट्रोल पंप लगा दूं और ये इंडियन गवर्नमेंट मुझे जो है लगाने की अनुमति दे दे और टैक्स के ऊपर थोड़ी छूट कर दे, तो मैं तो 35-40 रुपए डीजल पेट्रोल दे सकता हूं पूरे हिंदुस्तान को। वाह, देखा आपने किस तरह से ये कह रहे हैं कि अगर हमें मौका मिलता तो हम 35 रुपए या 40 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बेच रहे होते। वहीं पे इन्होंने एक और बात कही थी, कहा था कि काला धन वापस आए तो पेट्रोल 30 रुपए में मिलेगा। ये इनका ट्वीट है, इन्होंने किया था 9 अगस्त 2012 में। इन्होंने किया था कि अगर काला धन वापस आ जाता है तो 30 रुपए में मिलने लगेगा पेट्रोल। लेकिन अब क्या हुआ है? अब रेट बस बढ़ता चला जा रहा है, शतक पार कर चुका है कुछ शहरों में। तो इस तरह में कैसे लोग अपने इस खर्चे को, क्या वो लोग गाड़ी चलाना छोड़ दें या फिर क्या करें जिसकी वजह से ये पेट्रोल डीजल के रेट कम हो जाए? क्योंकि ये इस तरह अगर भी बढ़ता रहेगा तो आम जनता तो परेशान हो जाएगी और ये इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगी। अगर हम देखें कि कितना ज़्यादा इसमें टैक्स लगता है, कितना में आते हैं पेट्रोल डीजल, अगर हम इस पे एक नज़र डालें तो ये एक बीबीसी की न्यूज़ है। इसमें एक बताया गया है, पैटर्न बताया गया कि किस तरह से पेट्रोल डीजल आता है और उसका रेट क्या होता है। जो पेट्रोल की मूल कीमत है वो 31 रुपये 82 पैसे हैं और डीजल की कीमत है 33 रुपये 46 पैसे। लेकिन इसमें जो भाड़ा लगता है, पेट्रोल में 28 पैसे लगते हैं और डीजल को लाने में भाड़ा जो लगता है वो 25 पैसे लगते हैं। इसी हिसाब से अगर हम देखें कि जो केंद्र सरकार टैक्स लेती है वो 32 रुपये 90 पैसे, लगभग 30 रुपये अधिक ये टैक्स ले रहे हैं। उसके बाद अगर हम डीजल पे देखें तो 31 रुपये 80 पैसे ये टैक्स लेती है। ये केंद्र सरकार का टैक्स है, जो कि जस्ट समझ लीजिए डबल हो जा रहा है रेट इसका, डीजल और पेट्रोल का। और उसके बाद अगर हम सोचें कि राज्य सरकार भी इसमें कुछ हिस्सा लेती है तो वो राज्य सरकार 20 रुपये 61 पैसे जो पैसे लेती है वो पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स लेती है। और उसके बाद अगर हम बात करें डीजल की तो डीजल में 11 रुपये 68 पैसे वो लेती है टैक्स। तो इस तरह समझिए कि कितना ज़्यादा ये बढ़ता चला जा रहा है रेट पेट्रोल डीजल का। और अगर हम डीलर की कमीशन की बात करें तो 30 रुपये 68 पैसे और डीजल पर 2 रुपये 51 पैसे। इस तरह से ये डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। मतलब समझिए कि जितने का वो पेट्रोल और डीजल आ रहा है जस्ट उसका डबल हम पे करते हैं, जस्ट उसका 2 गुना ज़्यादा हमें पैसा देना पड़ता है पेट्रोल डीजल लेने के लिए। और अब जो रेट हो चुका है वो समझिए 100 के पार कुछ शहरों में हो चुका है, कुछ शहरों में होने वाला है। तो ये योजना जो चल रही है सरकार की, ये पता नहीं कैसी है, जिसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है। चाहे फिर वो कोई गोदी मीडिया की बात कर ले या फिर जो उनके समर्थक हैं उनकी बात कर ले, कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा है कि कैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। और इस बारे में शायद सवाल जवाब करना भी मुश्किल हो चुका है आम जनता के लिए भी। शायद इसी वजह से अब आम जनता भी सवाल करना बंद कर चुकी है। अभी की जानकारी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिए,
शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हिंदुस्तान वॉइस, सच आपके सामने।